देखते हैं पदार्थ के तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। इसको जानने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। हम एक कांच का बीकर लेंगे और इस बीकर के अंदर लगभग 150 ग्राम बर्फ डाल देंगे और बीकर को स्टैंड के ऊपर रखेंगे। बीकर के अंदर हम तापमान को मापने के लिए एक थर्मामीटर क्लैंप की सहायता से कस देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि थर्मामीटर है वो इस बीकर के तले को न छुए और हम एक कांच की छड़ लेंगे ताकि इस बर्फ को पिघलने के बाद में विलयन को मिलाया जा सके। अब सबसे पहले हम 150 ग्राम बर्फ लेकर विलयन जो बीकर है इसको धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करेंगे। तो हम यह पाएंगे कि बर्फ है वो धीरे धीरे द्रव में बदलने लगेगी। ठीक इसी समय हम तापमान है वो नोट कर लेंगे कि तापमान कितना रहा। अब हम और अधिक इस जल को या बर्फ से जो जल बना है उसको गर्म करते जाएंगे। जब द्रव ये उबलने लगे फिर उस समय उबलने पर इसका पुनः तापमान हम ज्ञात कर लेंगे। पहले द्रव बना तब तापमान ज्ञात किया, उसके बाद में जब यह द्रव उबलने लगा फिर तापमान ज्ञात किया। और अधिक इसको गर्म करते जाएंगे और छड़ से इस पानी को हिलाते रहेंगे। जब यह द्रव पूरी तरह से वाष्प में बदल जाए यानी इसकी जब भाप बनने लगे तो पुनः इसका तापमान हम नोट कर लेंगे। यानी कि हमने तापमान 3 बार नोट किया, जब वह द्रव बना तब, जब वह उबलने लगा तब और जब उसकी वाष्प बन गई तब। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि बर्फ है वो धीरे धीरे प्रारंभ में ठोस थी, ठोस से द्रव में बदली और द्रव से वह गैसीय अवस्था में आ गई। प्रत्येक बार बराबर हम तापमान पर नजर रखेंगे। पूरी गतिविधि से हमने जो निष्कर्ष निकाला वो ये है कि जब पदार्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है यानी कि तापमान बढ़ता है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब गति करना। तो कण है वो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लगते हैं, यानी कि अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं। जिसके कारण जो पदार्थ है वो कणों को दूर करने के कारण अपनी अवस्था को बदल लेता है। धीरे धीरे ठोस के कण दूर होते हैं जिससे द्रव बनता है और द्रव के जब कण दूर होने लगते हैं तो वह अपनी गैसीय अवस्था के अंदर आता रहता है। तो कुल मिलाकर हर बार तापमान बदलने से जो पदार्थ है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कण स्वतंत्र होकर एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी कि जिस तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह गलनांक यानी गलन प्लस अंक गलनांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जो बर्फ है उसका गलनांक 273.16 केल्विन है या फिर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। जो केल्विन है वो तापमान मापन की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। हम अक्सर तापमान को केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करना पड़ता है। जो 273.16 केल्विन है इसको सुविधा के लिए पूर्णांक में बदलने के लिए सामान्यतः सीधा 273 केल्विन भी लिखा जाता है। तो तापमान को यदि हमें परिवर्तित करना है तो यदि मान लीजिए हमें केल्विन के अंदर तापमान दिया हुआ है तो केल्विन से यदि डिग्री सेल्सियस में तापमान बदलना है तो हमें 273 को दिए गए तापमान में से घटाना पड़ेगा और यदि हमें डिग्री सेल्सियस से तापमान केल्विन में बदलना है तो दिए गए तापमान में 273 केल्विन को जोड़ना तो 273 को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम तापमान है उसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। एक नया शब्द पड़ा गलनांक, यानी कि जब ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तित होती है तो उसे हम संघनन भी कह सकते हैं। परंतु जिस तापमान पर ठोस से
द्रव अवस्था आती है उसे हम हमेशा गलनांक भी कहेंगे। तो संगलन का मतलब है ठोस से द्रव अवस्था का बनना, ठोस से द्रव संगलन कहलाएगा। और हम जो पीछे हमने प्रयोग किया उसमें हमने ये भी देखा कि जब ठोस से द्रव अवस्था आ जाती है यानी संगलन की क्रिया होती है तो तापमापी को हम यदि देखें तो उसके अंदर तापमान के अंदर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु हम उस बीकर को गर्म निरंतर कर रहे हैं। ऐसा करने के दौरान आखिर में जो हम गर्म करने में जो उष्मा दे रहे हैं वो उष्मा आखिर कहाँ चली जाती है, इसके पीछे कारण है गुप्त उष्मा या फिर प्रसुप्त उष्मा। गुप्त का आशय है छुपी हुई उष्मा, यानी कि जब हम उस बर्फ को गर्म करते हैं वह ठोस से द्रव में आती है, संगलन की क्रिया हो जाती है तो तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, परंतु कुछ उष्मा की मात्रा उस बर्फ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, या फिर जो बीकर की दीवारें हैं वो उस उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, तो वह उष्मा हमें दिखाई नहीं देती और थर्मामीटर या तापमापी के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देता। तो इस तरह से जो उष्मा हमें दिखाई नहीं देती, बर्फ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, उसे सामान्यतः हम गुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं, या फिर इसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो गुप्त उष्मा है उसके कारण तापमान के अंदर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, यह बात ध्यान देने योग्य है। तो गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा को यदि परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके तापमान पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसकी संकलन की गुप्त या प्रसुप्त उष्मा कहलाएगी। ठीक इसी तरह से जब हम उसको और अधिक गर्म करते जाएंगे तो वह एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह द्रव उबलने लगेगा, तो उसे हम कहेंगे पदार्थ का क्वथनांक। यानी कि क्वथनांक का मतलब है कि जिस तापक्रम पर द्रव उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जो बर्फ है या द्रव है इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है वो उबलना प्रारंभ हो जाता है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि द्रव का जो गलनांक है पानी का वो 373 केल्विन होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में यदि हम 273 केल्विन जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 373 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। यह मैंने पीछे भी आपको बताया था, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो इस तरह से पदार्थ के दो मुख्य गुणधर्म हमारे सामने आए, गलनांक और क्वथनांक। और साथ में हमने यह भी देखा कि एक उष्मा ऐसी भी है जो बर्फ द्वारा अवशोषित की जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, जिसे कि हम गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि पदार्थ है वो अपनी अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित कर सकता है, यानी कि यदि ठोस पदार्थ है जैसे कि बर्फ, यदि बर्फ को गर्म किया जाए तो वह बदल जाएगी द्रव में, यानी कि पानी बन जाएगा उसका। और द्रव अवस्था को और अधिक गर्म कर दिया जाए तो वह किस अवस्था में आ जाएगी, गैस अवस्था के अंदर। तो पदार्थ अपनी एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। ठीक इसी तरह से यदि हम इस गैसीय अवस्था को यानी कि गैस को ठंडा कर देते हैं, शीतल करते हैं, तो यह आ जाएगी द्रव अवस्था में। और द्रव को यदि और अधिक हम शीतल कर दें तो वह बन जाएगी ठोस। जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पर घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी रखते हैं द्रव अवस्था में, तो वो ठंडा होने पर द्रव से किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से तापमान को परिवर्तित कर हम पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में या पदार्थ की अवस्था को विभिन्न रूपों के अंदर बदल सकते हैं। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको यदि हम गर्म करें तो वो ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था के अंदर नहीं आते
और सीधे कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्था से वापस उनको हम ठोस अवस्था में ला सकते हैं। तो पदार्थों का ऐसा गुण जिसमें ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, इस गुण को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन वाले कुछ पदार्थ जो कि सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, इनका उदाहरण है जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, इनके अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन के बारे में हम अध्याय 2 में पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ेंगे, तो वहां पर इस ऊर्ध्वपातन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।